अस्सलाम वालेकुम जी। जब लालच एक हद से बढ़ती है ना तो वो हविस कहलाती है। पैसे की, बस तिजोरियां भरने की, माल इकट्ठा करने की। और वो जो हविस होती है ना उसको आप ये कह लें कि उस हविस का पेट जो है उस सिवाय कब्र की मिट्टी के कोई नहीं भर सकता। तो ये एक मिसाल दी जाती है। यही हाल जो है ना इस वक्त में पाकिस्तान में चल रहा है। अगर हम देखें तो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया। ये ख़त्म किया था अपोजिशन ने। अपोजिशन के अंदर PMLN थी जो कि इस बात को कहती थी कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको मालूमात फराहम की गई कि आप तो अगले इलेक्शन के चक्कर में हैं और अगले इलेक्शन से पहले ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट करवाएंगे, डी न्यूक्लियर करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। और पूरी की पूरी जो टीम है वो हविस के अंदर सर के बालों से और पैर के नाखूनों तक फंसी हुई है। उनको कुछ नहीं नजर आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ जो इंसान माल इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उसके सबूत फराहम किए गए, मियां नवाज शरीफ आगे हो गए, ये सब कुछ हो गया। आज की बात करनी है, आज क्या सूरत हाल है। इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया। पीपल्स पार्टी मुसलसल जो ना दो नंबरियां कर रही है, वो शेर के शिकार पे निकले हुए हैं। जरदारी साहब, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हकीकत यही है। शहबाज शरीफ साहब अपनी लालच के अंदर हैं कि बस मेरा भाई किसी तरीके से वापस ना आ जाए। और ये जो 8 जजों का फैसला है ना, मेरे ख्याल में ये 10 जजों का फैसला है। जो बाकी के 2 हिडन जज है ना, एक शहबाज शरीफ है और दूसरे जरदारी साहब है। तो ये बहुत सारों को बात बुरी लगे, लेकिन सच वही होता है जो इंसान सच ही बोले। जब मालूमात है या तज्जिया है वो बिल्कुल साफ सुथरा करे। अब ये 8 जजों ने अपनी नौकरियां दांव पे क्यों लगा दी हैं। अभी एक रेफरेंस भी आ गया है। और जब ये जो एक कानून बनाया है, कानून के बारे में जो कानून दान है वो ये कहते हैं कि ये हवा में चला हुआ तीर है। इसको माने या ना माने कोई मसला नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये पार्लियामेंट इसको मान ले तो पार्लियामेंट ने अपने हाथ से अपना गला घोंट लिया, इसलिए इसको मानने की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल नाजायज एक ऐसी चीज है कि जो दायरे अख्तियार से बाहर है सुप्रीम कोर्ट के। और उन्होंने जिस तरीके से उसको किया है उससे तो बिल्कुल ही जो उनकी बदनीयती साबित होती है। और अगर प्रॉपरली भी करें तब भी उनके दायरे अख्तियार में नहीं आती। कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ जो ना वो पार्लियामेंट का है। और कानून की तशरीह का जो है ना, जो उसका फरीजा है, उसके ऊपर वो डिक्टेट नहीं कर सकते। सिर्फ बता सकते हैं कि ये 2 + 2 = 2 लिखा हुआ तो इसके टोटल 4 हुए, उसका निस्फ जो है ना वो 3 हुआ, ये बता सकते हैं। इसके अलावा उनकी कोई वो नहीं काम नहीं है। अब ये बात समझनी होगी कि इन जजों को क्या हुआ अचानक ये इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। देखें, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना था, डी न्यूक्लियर होना था, और पाकिस्तान को बिल्कुल अफरा तफरी का शिकार करना था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले से इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा, अब आप ये देखें कि अचानक से इनको क्या हुआ। इनको ये हुआ है जजों को कि इनको ये मालूमात मिली है कि अगर जो इनके तयशुदा यानी कि जो फिक्स हुए हुए जो रकूम है, अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करवा पाते तो फिर वो नहीं मिलेंगी। जो ये कमा चुके छोटा मोटा, या वो भी अरबों खरबों में है एक एक जज, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अब इसको आप समझें कि ये खुद मैदान में उतर आए हैं। कैसे उतर आए हैं कि एक तयशुदा IMF के साथ प्रोग्राम, उसके अंदर बहुत सारी शराइत है। उसके अंदर आप ये देख लें कि डॉलर के अंदर ये ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। स्टेट बैंक को आजाद कर दिया। अच्छा, जब आजाद कर दिया ये बातें सबको पता है, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने मुदाखलत की। उसने कहा कि बस ठीक है, इनको इतने पैसे दे दो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जब ये ऑर्डर, अगर लेट सपोज ये तयशुदा और स्टेट बैंक के अंदर भी बंदे इनके बैठे हुए हैं और वो पैसे दे देते हैं, आप समझेंगे उसी टाइम ये जो IMF का प्रोग्राम है ना ये फिर ब्लॉक हो जाए। बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत के साथ सींग फंसाए हुए। ये हुकूमत के साथ नहीं सींग फंसाए हुए, ये 8 जज मिलके ये जो दुनिया की जो इंटरनेशनल जो आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करना चाहती है, जो पाकिस्तान को बहरान का शिकार रखना चाहती है, जो पाकिस्तान में CPEC नहीं बनना देना चाहती, जो पाकिस्तान के अंदर अवाम की खुशहाली नहीं देख सकती, वो जो है
इन जजों के थ्रू इस वक्त में इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो ये चाहती है कि एक दफा ये कर लें, पैसे निकाल लें, और फिर वो ये कहेंगे कि ये देखो तुमने लिखा हुआ है ना, हुकूमत इमरान खान की थी या हुकूमत ये पीडीएम की, हमें इससे गर्ज नहीं है, ये लिखा हुआ है ना, आप नहीं करेंगे, आप नहीं मुदाखलत करेंगे, तो ये उसी टाइम में जो है ना इस प्रोग्राम को, चलते हुए प्रोग्राम को फिर रोकेंगे। इन बातों के ऊपर चाइनीज रोक चुके हैं, पूरी दुनिया रोक चुकी कि ये हरकतें, ये गंद जो डाला हुआ है ना, ये मत करो। अच्छा, ये कौन कहता है? ये जो मामला फहम लोग होते हैं वो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनली जो प्रॉक्सी वार लड़ते हैं वो इस तरीके के, यानी कि आज की जंग तो ये है ना कि बजाय 10,000 मिसाइल चलाओगे, टैंक तोपे चलाओगे और 500 जहाज उड़ाओगे, कितने बैरी बेड़े लेके आओगे, कितने रडार, कितनी सैटेलाइट्स, उससे ये बेहतर है कि आप 10-20 जो है ना सियासतदान खरीद लो, 10-20 जो है ना बेरोकरेट खरीद लो, 5-7 जज खरीद लो, दैट्स इट, जंग आप जीत गए हैं। उनके हराम की कमाई को हमारे क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ दे दो, कोई सवाल ना करे उन पे, उनके लिए कुछ पैकेजेस रख दो, दैट्स इट। हाँ, जब वो उनको बताएं कि आप रिटायर होके जब आप आएंगे यहाँ पे, फिर हम आपसे लेक्चर दिलवाएंगे, लेक्चर की लाखों डॉलर, एक एक लेक्चर की जो है ना वो आपको इनकम मिलेगी और उसका मुआवजा मिलेगा, फिर आपके जो है ना सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। हराम की कमाई जो है, जो आपने जुआ खाना में उड़ानी है, वो लो उड़ाओ आप, कोई मसला नहीं है। उसको भी अगर आहिस्ता आहिस्ता आप लीगल कर लो तो तब भी कोई मसला नहीं। यही तो पैकेज है इस वक्त में, यही तो वॉर लड़ी जा रही है। इस वक्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई ताकत नहीं ली जा रही, बल्कि उस ताकत को सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड किया जा रहा है, ताकि ये जो बेलगाम जो इख्तियार है, और पागल हो जाता है एक शख्स जब उसको ये इख्तियार मिलते हैं कि इसकी हुकूमत उड़ा दो, उसको बेइज्जत करो, उसको बुला लो, उसको निपटा दो। ये 2-3 मेरे साथ हैं, बाकियों के बुलाने की जरूरत ही नहीं है। जो 3-3 मरले के, 5-5, 10-10 मरले के मकानों के जो मसाइल हैं, वो अपने सीनियर तरीन जजों को दे दिए जाते हैं कि आप इनके ऊपर देखें। और जो सियासी मसाइल होते हैं जिनसे मुल्क बर्बाद हो रहा है, बर्बाद होता नहीं है बल्कि उसमें इंसाफ हो तो मुल्क तो पैरों पे खड़ा होता है, सिक्योरिटी नजर आए, उन फैसलों से जो है ना मुल्क बर्बाद किया जा रहा है। तो बहरहाल इस वक्त में दुआ की जा रही है, लेकिन एक बात जरूर है, सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि इस वक्त में जो सबसे ज्यादा जो प्राइस पे किया ना वो PMLN ने की, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, उनका पहला एजेंडा ये है जो ज़ाहिरन बिल्कुल खुली आंखों से नजर आता है कि किसी तरह से मेरा भाई वापस ना आ जाए, और इसमें उनको फैसिलिटेट करते हैं जरदारी साहब कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। पहला फोन जो उनसे था ना, कोई भी बात होती है वो जरदारी साहब से करते। जो 2 जजों का मामला है ना, उसमें भी कन्वेंस जो ना ऊपर किसने किया था, क्या किया था, बहुत सारी खबरें। उस वक्त में लोग पिटे थे कि यार ये काम ना करो, ये काम ना करो, खुदाई तौर पे वो लड़ रहे हैं और आप उनकी टांगें खींच रहे हो। तो फिर इस वक्त में शहबाज शरीफ साहब को कम से कम फांसी नहीं लगा सकते ना, तो इस्तीफा जरूर दे दें। ये कम से कम है, कहीं नहीं जाती PMLN। कहें कि यार मैं साथ में खड़ा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं पूरी जोर के साथ में खड़ा हूं, जिसको चाहे मुंतखब कर लें। ये गलती मेरे से हुई है, ये जजेस मैंने जो ना अता बंदियाल साहब के को वोट दे दिया, ये मेरा जुर्म था, मैंने अपनी पार्टी की ऐसी तैसी फेर के रख दी है, मैं अब इस सीट का अहल नहीं रहा। मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये डटे रहेंगे कि नहीं, हर जगह पे मैं टांगे खींचता रहूं, भतीजी मेरी इलेक्शन की तैयारियां करवाती रहे, जीतने के बाद जो ना मैं वजीर आजम बन जाऊं, मौका मिलेगा तो मैं बेटे को भी जो ना वजीर आला बना दूंगा, बाकी जो ना अभी वो कहाँ है हमजाद शहबाज। कितने लोग जब ग्रुपों में बात होती है तो हम यही करते हैं कि यार कहाँ है वो, जिस नाम से याद किया जाता है हमजा साहब को, चिकन के नाम से, तो कोई जवाब नहीं होता। क्या तुम सिर्फ हलवा खाने के लिए हो और कुछ भी नहीं है तुम्हारा फर्ज? ठीक है जी, इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। बड़ा मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, अफसोस हो रहा है, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं इसलिए कि अगर आप ज्यादा परेशान होंगे तो ज्यादा परेशान होंगे, कम परेशान होंगे तो कम परेशान होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखिए अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।